400 पार तो ना हो गए, मतलब बीजेपी दिखी रही है, काम कर रही है और क्या कर रही है। क्या काम, जैसे कुछ काम सारे बताएं। काम है, जैसे मकान है, अंडा है, दाल है, सब मिल लिया। दो चार काम बताएं जो आपको मोदी सरकार में बहुत ज्यादा पसंद आए हों। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मैं एक दो चार किया, मैं बहुत गिनवा दूं यार, लेकिन छोड़िए। चंदा जो इलेक्ट्रॉनिक वोट द्वारा जो चंदा मिला है, इस पार्टी को कितना चंदा मिलता है वो उसको ओपन किया जाए, सबको पता चल जाए कि उस पार्टी कितना चंदा है। तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कुछ है तो इलेक्ट्रॉनिक चंदे की जांच हो। और आज 16 अप्रैल है और 19 तारीख को पहला चुनाव होने जा रहा है, पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। रामपुर भी एक हॉट सीट मानी जा रही है और विपक्ष जो है लगातार संविधान बचाने की लड़ाई से मान रहा है कि अगर इस बार जो है चुनाव विपक्ष जो है भाजपा जीत जाती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। और इसीलिए हमने अपने स्टोरी की जो शुरुआत है यहीं से की है। अब हम यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन या अब की बार 400 पार? 400 पार तो ना हो गए, मतलब वो जीतेगी बीजेपी। 400 पार नहीं होगा लेकिन जीतेगी बीजेपी। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी? काम कर रहे हैं। काम क्या, किस तरह का काम किया है? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे वो तो दुनिया पकड़ रही है, उससे तो कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब जो मोदी ने काम किया वो हाँ। यहाँ एक और भाई हैं तो हम उनसे कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? 400 पार होगा या बीजेपी? बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतता देगा। बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगी। तो पिछला जो हुआ है चुनाव उसमें तो भाजपा यहाँ से जीती है, लेकिन अब की बार जो विपक्ष का कहना है कि भाई इस बार जो है 400 पार नहीं होगा, उनका 40 भी पार नहीं होगा क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी काफी बढ़ी है। बीजेपी के अलावा सब बेकार है। बीजेपी के अलावा सब बेकार है। तो क्या काम किया उन्होंने, कुछ काम बताएंगे? बीजेपी के अलावा बीजेपी दिखी रही है, काम कर रही है और क्या कर रही है। क्या काम, जैसे कुछ काम सारे बताएंगे। काम है, जैसे मकान है, अंडा है, दाल है, सब मिल लिया। और क्या ये तो महंगे हुए हैं, आटा दाल चावल तो आपके किचन में महंगा हुआ है ना? सरकार तो दे ही रही है। हाँ। और क्या चाहिए तो पब्लिक को? लोगों का कहना है कि सिलेंडर जो 400 रुपए का हुआ करता था वो अब 1000 पार हो चुका है। पेट्रोल के दाम बढ़े 800 का है फिलहाल तो इस टाइम। तो ये तो अभी चुनाव के कुछ दिन पहले जो है 100 रुपए कम किए गए हैं। 8 मार्च को जो है कम किए गए हैं, 100 रुपए कम किए हैं। ये तो चुनाव को देखते हुए कम किया गया है। ये इस बारे की जानकारी इस टाइम का देखना 800 है फिलहाल। हाँ। बाकी की जानकारी हमें नहीं। हाँ, बाकी की आपको जानकारी नहीं है। तो यहाँ एक भाई साहब ने कहा कि बाकी की जानकारी हमें नहीं है। और इसी तरह जो है यहाँ कुछ एक भाई हैं तो उनसे हम कोशिश करेंगे, बात करें कि भाई रामपुर में 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? इंडिया बीजेपी। बीजेपी। आप पहले अपने सर से ये कपड़ा हटा दें, कम से कम आपका चेहरा तो आना चाहिए। जो है बीजेपी ही क्यों? आप ये पहले रुमाल तो हटा दें। रुमाल लगे रहने तो क्या ऐसा क्या है? नहीं, बीजेपी ही रहेगा। हाँ। बीजेपी को कोई हटाने वाला नहीं है तो आज की डेट में। तो जो युवा हैं, कई लोग कह रहे हैं कि युवाओं की जो है पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, रोजगार पे काम नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है। यूपी में जो अच्छी पूरी कोशिश करेगी ये अफवाह फैलाने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक हुआ है। हाँ। लेकिन वो मोदी का काम नहीं है कराने का। वो तो शिक्षा मंत्री का है। ये शिक्षा मंत्री आप कह रहे हैं कि मोदी जी का काम नहीं है, तो यूपी में भी योगी जी की सरकार है। हाँ। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। री एग्जाम की घोषणा भी कर दी गई, आपको पता होगा शायद। तो नहीं, री एग्जाम की घोषणा कर दी गई है, तो क्या पेपर लीक होना चाहिए? पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्षी तो पूरी प्रयास करता है ना अपना काम पूरा करने में। क्या मतलब आपका कहना है कि ये जो पेपर लीक हुआ है विपक्ष ने करवाया है? विपक्ष ने करवाया है। तो क्या सरकार ने किसी को कानूनी कार्रवाई की, पकड़ा किसी को? आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है पेपर लीक करवा रहा है। तो कानून व्यवस्था जो है, पुलिस व्यवस्था, वो सब सरकार के पास है, तो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। कार्य अभी प्रगति पे है, जैसा भी होगा रिजल्ट आपके सामने होगा। नाम उनका बुलडोजर बाबा है, चलेगा ही चलेगा। तो बुलडोजर जो है उनका कहना है कि जो सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, ये कुछ जो है मतलब चुनिंदा जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, बाकी जो भाजपा में बैठे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही जिन्होंने अपराध किया है। अब जो भी है, घर का हो या बाहर का हो, जिसने अगर खिड़वाल कराया तो सामने तो आएगा ही आएगा। और जब आएगा तो चाहे आपका घर हो या मेरा घर हो, बुलडोजर। तो 4 काम बताएं जो आपको मोदी सरकार में बहुत ज्यादा पसंद आए हों। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मैं एक दो चार किया, मैं बहुत गिनवा दूं यार, लेकिन छोड़िए। अभी कुछ जो है कुछ लोग कहते हैं कि भाईचारा जो है इसमें हिंदू मुस्लिम ज्यादा होता है भाजपा के शासनकाल में। आप मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए, कोई मुस्लिम भाई हमारा जिसको आवास का लाभ ना मिला हो, बताइए आप। यहाँ कोई ऐसा बता दीजिए जिसको राशन का लाभ ना मिला हो। मुस्लिमों को तो नमाज पढ़ते वक्त सड़कों पे लात भी मारी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग इंद्रलोक की घटना है ये, अभी 1 महीने पहले की दिल्ली में। हो सकता है दिल्ली की सरकार अलग है, लेकिन हमारे दिल्ली में तो मोदी जी की सरकार है, पुलिस भी जो है वो जो है सेंट्रल के हाथों में है। अब विपक्षी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो प्रयास करते ही करते हैं। इसमें विपक्ष क्या कर रहा है? पुलिस ने लात मारी है ना। अब देखो, सर पर टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान थोड़ी ना बन जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं वो तो नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस ने लात मारी है, इसमें विपक्ष क्या कर सकता है? हाँ, तो इसमें पुलिस वाले की गलती है ना, इसमें भी
तो पुलिस तो पुलिस जो है, पुलिस की व्यवस्था भाजपा के हाथ में, भाजपा की सरकार चल रही है, दिल्ली सरकार। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम क्या कहेंगे, हम आपको तो क्या लगता है? नहीं हम आप ये तो आप बताएंगे ना कि भाई पुलिस जो है जिस तरह गलत व्यवहार कर रही है, पुलिस को काम में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अगर हम गलत करें या आप गलत करें तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर मान लो आपने हेलमेट नहीं पहना है तो पुलिस आपका चालान काटेगी, आपको बेइज्जत ये डंडे को मारना शुरू नहीं कर देगी। नहीं, ये गलत है। हाँ। ये गलत है। ये जो भी पुलिस का कार्रवाई होती है गलत है, ये तरीका गलत है। हाँ, पुलिस का काम है कि भाई कानून व्यवस्था बनाए रखना है, किसी को भी जो है तो उस तरह से डिसिप्लिन का पूरा प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा डिसिप्लिन नहीं करता। वो अपना जोर दिखाता है, अपना बल दिखाता है। तो मैं यही करूँगा कि जो भी पुलिस प्रशासन है ये बहुत ही गलत है। क्या लग रहा है इस बार बाजी कौन मार रहा है, 400 पार होगा या इंडिया गठबंधन? देखो 400 पार हो ना हो, सरकार बीजेपी की आ जाएगी। सरकार बीजेपी की आ जाएगी? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने काम किए हैं, नेशनल राष्ट्रीय एजेंडा है तो जो हमारे सैनिकों के साथ हत्या बदला लेते हैं, उसके मारते हैं प्रोटेक्शन। सैनिकों की बात आपने की, तो अग्निवीर योजना एक रोजगार की लाई गई तो सिर्फ 4 साल के लिए है। देखो हर युवा ये पूछना चाहता था कि फौज में क्या होता है। हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को फौज में जाके, लेकिन 4 साल की नौकरी, नहीं तौर तरीके तो पता चल जाएंगे फौज कैसे काम करती है। हाँ। फौज में क्या होता है। 4 साल बाद क्या करेंगे? देखो 4 साल बाद भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है। यंग बच्चा के पास 12 लाख पैसा है, वो यूज करेगा, अपनी आगे की पढ़ाई में भी इस्तेमाल कर सकता है, अच्छी कोचिंग कर सकता है और उसको फिर 10% बेनिफिट भी है। कई लोगों का कहना है कि 4 साल में तो ठीक से पूरी ट्रेनिंग ही जो नहीं हो पाती, 2 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाती है, तो फिर पूरा काम कैसे होगा? देखो NCC सर्टिफिकेट हम 3 साल में बच्चों को मिल जाता है, वो तो 2 साल में ट्रेन सोल्जर हो जाएगा। तो एक अच्छा नागरिक हमारे देश को मिलेगा जो कि ज़रूरत पड़ने पर लीड भी कर सकता है। हाँ। मतलब एक अच्छा नागरिक मिलेगा, इसलिए अग्निवीर योजना ज़रूरी है। हाँ, एक अच्छा नागरिक ही देश को महान बनाएगा। एक अच्छा इंसान मिल जाएगा, अच्छा बंदा बन जाएगा, तो वही देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है, तो भाजपा ने ऐसे और क्या क्या काम किए? विपक्ष जो कह रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो मोदी सरकार 2014 में आई थी, वो आज बहुत सारे भ्रष्टाचारी NDA और भाजपा में शामिल हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ठीक चुनाव के पहले केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है एक आरोप के बयान पे कि भाई उन्होंने पैसे कुछ नहीं है, सिर्फ एक गवाही के खिलाफ। देखो सर, भ्रष्टाचारी जो आए हैं विपक्ष के, उन पर किसी पे केस तो बंद हुआ नहीं। जितने भी विपक्ष के नेता आए हैं उन पर ED का केस चल रहा है, उन पर केसें हो रही हैं, मगर रिजल्ट आने में तो समय लग जाता है। वो न्यायपालिका हमारी वो समय लेती है अपना। लालू प्रसाद जी को काफ़ी जमानत नहीं दी जा रही है। जैसे जमानत भी एक अगर किसी पे आरोप लगता है तो जमानत उनका राइट होता है, लेकिन जो है केजरीवाल जी को जो है अभी उनके जो पार्टी के नेता हैं कि आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। जब अगर उनसे जेल में मिलने जाए कोई पार्टी का जा रहा है तो उनको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। उनको इस तरह का व्यवहार है कि लग रहा है जैसे वो कोई आतंकवादी हैं और उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। तो केजरीवाल जी के लिए मैं माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनको यही है कि नैतिकता, जब उन्होंने अन्ना आंदोलन चल रहा था उससे जन्मी हुई पार्टी यही है, नैतिकता दिखानी चाहिए थी। पहले बोलते थे कि जिस पे आरोप लग गया उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, अब खुद नहीं दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि अगर जो है सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे तो कल को किसी भी मुख्यमंत्री पे आरोप लगा के उनको जेल में डालते रहेंगे, तो क्या सभी लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, उनके पुराने वीडियोज़ निकाले हैं केजरीवाल जी के, हमने देखे हैं कि वो इस कुर्सी से ही मतलब कुछ ना कुछ है ऐसे बोलते थे, स्पीच देते थे। आज वो नैतिकता दिखाएं, दिखाएं, जनता को भरोसे में लें, फिर बन जाएंगे। भाई 3री बार तो बन गए चीफ मिनिस्टर, 4थी बार फिर बनेंगे वो, अगर वो सही हैं। ठीक है, अभी एक मुद्दा आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि चुनावी चंदा जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है। पिछले 8 सालों में भाजपा को 60,000 करोड़ का चंदा मिला है और विपक्ष का कहना है कि चंदा दो धंधा लो की जो ये राजनीति कर रहे हैं भाजपा के लोग। नहीं सर, वो चंदा जो इलेक्ट्रॉनिक वोट द्वारा जो चंदा मिला है, जैसे हमारी जानकारी है, तो वो तो इसको उसके लिए था कि जिसको किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है
वो उसको ओपन किया जाए, सबको पता चल जाए कि पानी कितना चंदा है। तो उसकी तो जांच होनी चाहिए, अगर कोई ऐसा कुछ है तो इलेक्ट्रॉनिक चंदे की जांच हो। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से होके जाता है और 80 सीटें यूपी में है, तो इस बार कौन पार्टी कितना सीट जीत जाएगी यूपी में? यूपी में देखो 65 के लगभग बीजेपी भी जाएगी। 65 के लगभग बीजेपी जाएगी। 65 बाकी सपा की भी बढ़ेंगी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी की कम हो सकती हैं, जितनी सीटें हैं 10 हैं, 10 से भी कम हो सकती हैं। अच्छा। बाकी सपा की बढ़ जाएगी और बीजेपी भी बढ़ेगी। तो हमने सुना रामपुर के मिल्क तहसील में यहाँ लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। लोगों की अपनी अपनी राय है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, रोजगार बढ़ा या जो भी है। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।